मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, कई नौजवान दोस्तों का इसरार था कि रेड बुल जो एनर्जी ड्रिंक है, इसी तरह एप्पी फिज और लाल कलर में बी द फिज जो बी फिज के नाम से मारूफ है, और ब्लेज वगैरह एनर्जी ड्रिंक्स के हलाल व हराम होने के बारे में एक वजाहती वीडियो तैयार करें। मौका की मुनासबत से मैंने इसी को उन्वान बनाया है कि रेड बुल और एप्पी फिज बी द फिज ड्रिंक्स का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। सामिईन, बड़ा अहम उन्वान है, आप खुद भी सुनिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आजकल रेड बुल, एप्पी फिज, बी द फिज, ब्लेज और दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आम होता जा रहा है और कंपनियों की जानिब से इसके बेशुमार फवायद बतलाए जा रहे हैं कि इन्हें पीने से आपकी खोई हुई तवानाई 6 सेकंडों में बहाल हो जाएगी। ऐसे ही इश्तिहारात और प्रचार देखकर हमारे नौजवान लड़के और नई जनरेशन एनर्जी के लिए और ताकत हासिल करने के लिए रोजमर्रा मुख्तलिफ किस्म की ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स में रेड बुल पेश है। उनके जहां तवानाई फायदे हैं, वहीं बेशुमार नुकसानात भी हैं। सामिईन व नाज़रीन, एनर्जी ड्रिंक्स रेड बुल, एप्पी फिज, बी द फिज और उनके अलावा जो भी हैं, ये इंसान के जिस्म को वक्ती तौर पर फायदा पहुंचाती हैं। फतवे और मसले के एतबार से उलमाए किराम मुफ्तियान अज़ाम ने फरमाया है कि रेड बुल और एप्पी फिज और बी द फिज और इस तरह के जो भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनका पीना जायज है। SANHA सनहा, याद रखिए, SANHA सनहा यानी साउथ अफ्रीका नेशनल हलाल अथॉरिटी एक मुअतबर मुस्तनद इदारा है। चीजों की हिल्लत व हुर्मत के बारे में उलमाए किराम मुफ्तियान अज़ाम की बाज़ाब्ता मुअक्कर जमाअत है। माकूलात यानी खाई जाने वाली चीजों के बारे में, मशरूबात यानी पी जाने वाली चीजों के बारे में इस जमात का काम तहकीक करना है, जो तहकीक करके फैसला करती है कि ये चीज हलाल है और ये हराम है। जब रेड बुल के बारे में इस सनहा इदारा से पूछा गया तो तहकीक करते हुए हलाल होने का हुक्म लगाया और कहा कि रेड बुल हलाल है और इसका पीना दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और हमारे यहाँ की उलमा ने भी और दुनिया भर के उलमा ने भी इनके ऊपर एतमाद करके ये फतवा दिया कि ये मुकव्वी मशरूब हलाल है। दारुल उलूम देवबंद ने भी इन्हीं की तहकीक पर एतमाद करते हुए हलाल का फतवा दिया है। देखिए दारुल उलूम देवबंद का फतवा स्क्रीन पर। तहरीर ये है, सवाल के जवाब में, रेड बुल जो एनर्जी ड्रिंक यानी मुकव्वी मशरूब कहलाता है, अगर इसमें अशरब मुहर्रमा या किसी नापाक चीज की आमेजिश और मिलावट बिलयकीन हो, तब तो उसके पीने का हराम होना जाहिर है, यानी इसका पीना हराम होगा। अगर ऐसा न हो तो इसको पीने की गुंजाइश है। जिन लोगों के नजदीक मुश्तबा है, उनको इसके पीने से एतराज करना चाहिए। जिन लोगों के नजदीक मुश्तबा न हो, ऐसे लोगों में कोई पिए, उस पर सख्त हुक्म लगाने से भी एतराज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह जामियातुल उलूम इस्लामिया टाउन कराची और जामिया फारूकिया सबकी यही राय है। जामियातुल उलूम इस्लामिया की तहरीर इस जगह देखिए, स्क्रीन पर दस्तयाब है, मौजूद है। तहरीर में यह है कि जब तक किसी चीज में हराम की मिलावट का यकीन न हो, हराम होने का फतवा बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर सिर्फ इश्तिबाह हो या खलजान हो या डाउट हो तो फिर आप अपने दिल से पूछिए, दिल आपका मुफ्ती है, तकवा क्या कहता है और फतवा क्या कहता है। तकवे का तकाजा यह है कि बचिए, इससे एतराज कीजिए। बहरहाल इसका पीना हलाल है, फतवे की रूह से हम इसको हराम नहीं कह सकते। जामिया फारूकिया का फतवा देखिए, स्क्रीन पर यह मौजूद है। दरअसल सवाल किया गया, जवाब दिया गया, जहां तक हिल्लत का सवाल है हम इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन रेड बुल के इसी तरह बी फिज के नुकसानात बेशुमार हैं।
یعنی جہاں اس کے فوائد ہیں وہیں بے شمار بھی نقصانات بھی ہیں۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ صرف ایک ڈرنک پینے کے بعد آپ کے جسم میں کیا خطرناک تبدیلی واقع ہوتی ہے، دوسری بار آپ اس کا نام سن کر ہی گھبرا جائیں گے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایک ریڈ بل پینے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر نہ صرف ہمارا بلڈ پریشر غیر معمول ہو جاتا ہے بلکہ خون میں ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو عارضہ قلب میں مبتلا افراد کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دل کے دورے پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو ایسے موقع پر مشورہ دوں گا، ڈرنکس کا استعمال نہ کیجیے بلکہ انسانی جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے ان کا استعمال کیجیے۔ کاجو بادام کا استعمال کیجیے، دودھ کا استعمال کیجیے، جوس کا استعمال کیجیے، فروٹ کا استعمال کیجیے، اور اپنے شب و روز کے معمولات اور کاموں کو اور اوقات کو مرتب طور پر گزارنے کی کوشش کیجیے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآنی آیات کی تلاوت کر کے دماغوں کو روشن کیجیے۔ ہر قسم کے ڈرنکس سے بچیے، گرچہ وقتی طور پر جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بے شمار ہیں، لہذا بچنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔